नक्सल जो संगठन है ओकर ऊपर लगातार होत कार्रवाई के बीच बड़ा सवाल अभी ये बने हैं कि अब औ कतना जैन नक्सली शीर्ष लीडर है वह बाचे है काबर की उड़ीसा में एक दिन पहले ही काली जैन एक बड़ी मुठभेड़ हो रही है जिसमें एक सेंट्रल कमेटी मेंबर एक जैन गणेश उइके जैन रही से ओला मार गिरा एक मुठभेड़ में। ओकर बाद लगातार ये चर्चा होते है कि जब 2 साल में लगभग 11 सेंट्रल कमेटी मेंबर ला मार गिराए गए है, 4 से ज़्यादा सेंट्रल कमेटी मेंबर मन जिन है वो आत्मसमर्पण कर दे है या पुनर्वास नीति ला अपना ले है। तो ओकर बाद अब कतना नेता बचे है जिन जे माओवाद संगठन के बागडोर संभालत है और ओकर ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। तो एक इनपुट जिन आई से सुरक्षा बल के जवान सुरक्षा बल के एजेंसी द्वारा उसमें जिन पता चले है कि 5 शीर्ष नेतृत्व के नेता जिन है अभी भी बचे हैं माओवाद संगठन में, जिनमें 3 जिन है पुलिस ब्यूरो मेंबर है और 2 जिन है वो पुलिस ब्यूरो सेंट्रल कमेटी मेंबर है, यानी कि 3 जिन पुलिस ब्यूरो है वो सेंट्रल कमेटी मेंबर भी है, यानी कि कुल 5 सेंट्रल कमेटी मेंबर जिन है वो बाचे हैं, जिनमें पूर्व महासचिव जिन सबसे ज़्यादा अनुभवी नेता भी माने जाते गणपति ओकर नाम है। एक अलावा देवजी जिन वर्तमान में महासचिव कहे जाते माओवादी संगठन के वो है। ओकर अलावा मिसिर बेसरा जिन की बिहार और ईस्टर्न जिन माओवाद संगठन के ईस्टर्न जोन है ओला मजबूत करे के जिन जिम्मा है वो बाचे है, जिन झारखंड में ज़्यादा एक्टिव रहते। अनलदा है जिन झारखंड में एक्टिव रहते और ओकर अलावा संग्राम जिन है ओला वो भी बाचे है। कुल 5 माओवादी नेता जिन है बचे हैं शीर्ष है। ओकर अलावा ओकर नीचे 5 और माओवादी नेता है जेकर जे बड़ा चुनौती बन सकत है, जिनमें देवजी है, बारसे देवा है, पापा राव है, संजीव है और 2 नेता हुए हैं। अब जिन चुनौती बचे है ओला जिन 31 मार्च 2026 के समय सीमा तय करे गए ओमा समाप्त हो जाही या फिर बाचे रही, ये भविष्य में देखे मिली। रायपुर से कैमरा संगी प्रवीण साहू संग नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। आज दिनांक 25 दिसंबर को उड़ीसा राज्य अंतर्गत सुरक्षा बल एवं माओवादी संगठन के बीच में हुई मुठभेड़ के पश्चात सीपीएम माओवादी संगठन का सेंट्रल कमेटी मेंबर गणेश उइके एवं अन्य माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर होने का प्राथमिक जानकारी प्राप्त हो रहा है। इस संबंध में डिटेल जानकारी उड़ीसा पुलिस द्वारा बहुत जल्दी खुलासा की जाएगी। वर्ष 2025 में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम माओवादी संगठन के खिलाफ की गई प्रभावी कार्रवाई में माओवादी संगठन का टोटल 11 सेंट्रल कमेटी और पुलिस ब्यूरो मेंबर का डेड बॉडी अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई। छत्तीसगढ़ की धमतरी जिले के नगरी स्थित बोरई से एक मामला निकल के सामने आई से जेमे एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला रही से जेहा हिंदू धर्म ला छोड़ के ईसाई धर्म ला अपना ली से। एकर परिवार ईसाई धर्म के रीति रिवाज मानत रही से, जेकर बाद जे 65 वर्षीय बुजुर्ग रही से एकर मृत्यु परसों के दिन में हो गए से। एकर परिजन मन जो महिला रही से मृत महिला एकर शव ला दफनाने के एमन कार्यक्रम वो करत रही से, लेकिन स्थानीय लोगन मन ला जो है सूचना मिल गई रही से और एमन एकर विरोध जतात रही से। एकर बाद परिजन मन नगरी स्थित शराब दुकान के पीछे महिला मृत महिला रही से एकर शव ला लेके पहुंचे रही से और एमन कार्यक्रम के शुरुआत करत रही से। लेकिन स्थानीय ग्रामीण और सर्व हिंदू समाज मन ला एमन सूचना मिल गई और एमन मौके में पहुंच के माहौल ला खराब कर दी से, बवाल ला देखे मिले रही से। लेकिन जब जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस मन ला एमे सूचना मिले से ते मन स्थिति ला नियंत्रण करे के प्रयास करत रही से। लेकिन देर रात तक एमे स्थिति जो रही से काफी गर्म माहौल रही से, एमे प्रशासनिक टीम की सूझबूझ से ए माहौल शांत हो गए से और जे ईसाई धर्म ला महिला जो रही से जेकर मृत्यु हो गई से एकर परिजन मन अपन बात मन ला प्रशासनिक अधिकारी के सामने रखी से कि हमन जो हिंदू रीति रिवाज के आधार पे जे मृत महिला है एकर अंतिम संस्कार करे के में आवेदन प्रशासनिक अधिकारी मन ला सौंपी से और एकर बाद जे दोनों पक्ष मन ला बिठा के एमे समाधान निकली से। और जब ईसाई धर्म में जो परिवर्तित हुए रही से ए महिला और एकर परिवार मन एमन जब घर वापसी करी से तब जाके एमे जो माहौल रहे से वो शांत हुए से और सभी जन मन ये बात में सहमति माने से और जे जो महिला रही से मृत महिला एकर जो है 36 घंटे बाद हिंदू रीति रिवाज के साथ आज अंतिम संस्कार हो गए है। धमतरी से एनडीटीवी पर पूनम शुक्ला। ग्राम बुराई में साहू समाज की एक मृत्यु हुई थी, जिस पर समाज के लोगों में और परिवार में भी कुछ विवाद चल रहा था। विवाद को लेकर उनका दाह संस्कार क्रिया के लिए समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसको लेकर यहाँ पे एक सामाजिक बैठक समाज के लोगों के द्वारा की गई है। आखिर में सामाजिक रूप से उसका निराकरण किया गया है और अभी जो स्थिति है वो शांतिपूर्ण है। धीरेन्द्र शास्त्री एक बयान दे रही से कि अवैध धर्मांतरण और सनातन धर्म में जैन पूजा पाठ होते ओला अंधविश्वास कहे के
ये कहते हैं ओला देश छोड़ के बाहर दूसरी देश जाके बाहरी देश में जाके बस जाना चाहिए। ये मुद्दा में विकास उपाध्याय जिन पूर्व संसदीय सचिव भी और पूर्व विधायक भी है, कांग्रेस के बड़ा नेता है, वह प्रतिक्रिया दे है और ओकर कहना है कि ये जिन सीख है धीरेन्द्र शास्त्री ला वो पहले भाजपा के नेता मन ला देना चाहिए। काबर की जब छत्तीसगढ़ में पिछले सरकार के दौरान भाजपा के जिन नेता मन रही, जब भाजपा विपक्ष में रही, तो वह लगातार ये बात के बाद मांग करत रही कि छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण के बहुत मामला बढ़ गए हैं, ओकर खिलाफ कानून बनना चाहिए, तमाम कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन 2 साल से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, यानी कि डबल इंजन की सरकार है। बावजूद इसके अभी तक कोई कानून जिन है वो नहीं लाए गए हैं, नया कानून कोई नहीं लाया गया धर्मांतरण के खिलाफ। एक अलावा वो ये भी कही कि जिन ये सब करवैया मन है, जिन धर्मांतरण के मुद्दा बना के जिन विवाद करवाते, जिन हिंसा के घटना करवाते, उलझुल बयान देते, ओकर मेन मकसद अवैध धर्मांतरण रोकना नहीं, बल्कि जिन छत्तीसगढ़ के मूल मुद्दा है रोजगार और कानून व्यवस्था के मुद्दा है, लोगन के जिन पानी खाने के व्यवस्था के मामला है, किसानी के मामला है, ओला दबाए के कोशिश करे जाते हैं और धर्मांतरण के मुद्दा के आड़ में ओला छिपाए के कोशिश करे जाते हैं। बता दें कि यही एक मामला में बीजेपी की ओर से भी बयान आया है। बीजेपी के जिन एक नेता और प्रवक्ता है अमित चिमनानी, वह कही कि जहाँ पे भी अवैध धर्मांतरण की गतिविधि बढ़ते और जिन ओकर ये सब काम करते, ओकर सपोर्ट में कांग्रेस खड़ा हो जाते और वो नहीं चाहते कि धर्मांतरण जिन अवैध धर्मांतरण वो है रुके। रायपुर से कैमरा संगी प्रवीण साहू संग नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्यों में भी है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बड़े संत हैं और बहुत भारतीय जनता पार्टी के नेता, जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री उनके अनुयायी हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये सलाह उनको जरूर देनी चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस की सरकारें थी तो वो धर्मांतरण पर कानून लाने की बात करती थी, सत्ता में बहुमत में नहीं थे, विधानसभा में बहुमत में नहीं थे, लेकिन बात वो बिल लाने की करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मांतरण पर कोई बिल क्यों नहीं ला रहे हैं? क्यों कोई कानून भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बना रहे? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनको जरूर सलाह देना चाहिए ताकि वो धर्मांतरण पर बिल बनाए। बिलासपुर शहर के व्यापार विहार इलाका में बने एक कॉस्मेटिक सामान के गोदाम में आज अचानक दिन है भीषण आग लग गए, जिससे पूरा इलाका में हड़कंप मच गई। आगी इतना तेजी से फैली कि कुछ देर में पूरा गोदाम जन है अपन चपेट में ले लीस। गोदाम में रखे लाखों रुपया के सामान जल के खाक हो गए। पूरा मामला यह आज तारबहार क्षेत्र के आग के भयावह रूप के अंदाजा यही बात से लगाया जा सकत है कि गोदाम के खिड़की ले आग के तेज लपट और काला धुआं बाहर निकलत दिखीस। लगातार धमाका ओमा होवत रही से। अब आगी के ऐसे फैले के खतरा ला देखत आसपास के जतका कन दुकान रही से, गोदाम रही से, उमल्ला तुरते खाली कराए गई ताकि कोनो बड़े हादसा धन होए। अब व्यापार विहार इलाका में एखर से पूरा अफरा तफरी के माहौल बन गए। लेकिन एमा देखे वाले बात ये हो गए कि ये अग्निकांड ला देखे बर लोगन लापरवाही पूर्वक जन है तीर में खड़े हो गए हैं, जेखर से उनकर सुरक्षा के दृष्टि से जन यह सही बात न है। खैर, सूचना मिलते साथ जन है दमकल विभाग के 2 गाड़ी मौका में पहुंचिन। अब भले देरी ले पहुंचिन, लेकिन पूरा कोशिश करीन के आगी जल्दी बुझा जाए। अब आगी के तीव्रता ज्यादा होए के कारण दमकल कर्मी मल्ला ओकर भारी दिक्कत के सामना करेल पड़िस। अब ये मामला में एकर बाद पुलिस घलो मौका में पहुंचिस और सुरक्षा व्यवस्था ला संभाले लगिस। इलाका में घेराबंदी कर दिस, नियंत्रण करिस और फिलहाल आगी लगे के कारण अभी फिलहाल पता नहीं चल पाए हुए। आगी ला पूरी तरीके से अभी फिलहाल काबू में पा लिए गए हुए। एकर बाद नुकसान के आकलन करे जाही और मामला के गंभीरता से जांच करे जाही। एनडीटीवी के साथ प्रफुल्ल तिवारी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सहित बलौदाबाजार में धान के खरीदी चालू है और 166 केंद्र में जिले में जो है वहाँ धान खरीदी होते है। बफर लिमिट बहुत सारे सोसाइटी में पूरा हो चुके हैं। एकर बर प्रशासन लगातार धान उठाए बर डीओ काटे के कार्य भी चलत है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू हुए है और धान के जो किसान मन है, बेचैया मन, उमन लगातार धान बेचत है। एकर से बफर लिमिट जो सोसाइटी मन में
बढ़त जाते हैं और बहुत सारा जो सोसाइटी है वह पूरा कर चुके हैं। एक तरफ जहां सोसाइटी प्रबंधक मन लेकर के परेशान भी हैं, वहीं प्रबंधक लगातार ये देखे की कोशिश करते हैं कि किसान मन ला कोनो प्रकार के समस्या न हो, एकर खातिर लगातार डीओ काटे के कार्यवाही भी करते हैं। कलेक्टर दीपक सोनिया बताई कि न सिर्फ डीओ काटे के कार्यवाही, धान खरीदी के कार्यवाही चलत है, बल्कि ये जो बिचौलिया मन है जो धान खरीद करके बेचते हैं उमन के ऊपर भी लगातार निगरानी बरते जाते हैं, उमन के ऊपर भी कार्यवाही करे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के धान की जो खरीदी है वो नियमित रूप से चलत है और लगातार कार्यवाही भी होते है ताकि बिचौलिया मन के ऊपर कंट्रोल भी रहे और जो डीओ काटे के कार्यवाही भी चलत है। अब देखे के बात हुई कि किसान मन ला कतेक लाभ हो पाते, काबर कि अभी बहुत सारे किसान बचे हुए हैं और 31 जनवरी तक जो है धान के खरीदी हो ही, अभी जो डेट फाइनल हुए है ओकर मुताबिक। तो अब देखे के बात हुई कि कतेक किसान धान बेच पाते हैं। एनडीटीवी पर बलौदा बाजार से दीपन शुक्ला की रिपोर्ट। जिले में अभी तक हमारे 70,000 किसानों द्वारा जो है अपना धान विक्रय किया जा चुका है और हमारे उपार्जन केंद्र जो 166 उपार्जन केंद्र हैं उसमें 3,25,000 से मेट्रिक टन से अधिक का जो है धान का क्रय हो चुका है। और अभी जो धान क्रय हो चुका है उसका मिलर्स को डीओ के माध्यम से उठाव सुनिश्चित कराया जा रहा है। तो अभी तक 1.5 लाख मेट्रिक टन तक का जो है डीओ कट चुका है और मिलर्स रेगुलर इसका उठाव कर रहे हैं। और ज़िले में कहीं पे किसानों को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए सभी समितियों को निर्देशित किया गया है। घुई रेंज के चिकनी जजावल इलाका में हाथी के आतंक थमे के नाम नहीं लेवत है। लगातार 5 दिना ले हाथी गांव में उत्पात मचाए है और दर्जन भर घर ला तोड़ फोड़ दे है। तो बीती रात भी 5 ठन घर ला तोड़ दे और ओमे रखल जो अनाज रही धान के ओला सफा चट कर दे है। ग्रामीण मन के घर ला तोड़े के बाद जहां ग्रामीण मन घर ले बेघर हो गई हैं, काहे कि ठंड के समय है तो ऐसे में ग्रामीण मन भी काफ़ी परेशान होते हैं। ये जो इलाका है यह घुई वन परिक्षेत्र और जो कुदरगढ़ वन परिक्षेत्र है वो ओकर बीच में आते, जहाँ पर अभी जो हाथी के डर के साय में ग्रामीण मन जियत हैं। ऐसे में जो वहाँ पर 17 ठे हाथी हर घूमत है। तो ग्रामीण मन के कहना है कि जो हाथी के मूवमेंट के जानकारी भी जो वन विभाग की तरफ से नहीं दिल जाते, जेकर कारण ऐसा हादसा हुआ थे। ऐसे में ग्रामीण मन के कहना है कि जो वन विभाग है ओहर कुंभकर्णी नींद में सुतत है और हाथी ला जंगल कती खदेड़े बर नाकाम हुआ थे। जल्द ही ये मामला में कुछ कार्रवाई नहीं करल जाही तो ग्रामीण मन आगे आंदोलन करे बर सोचत हैं। ऐसे में जो पूरा इलाका है अभी हाथी के भय के साय में जियत है। एनडीटीवी पर इमाम हसन। रायगढ़ जिला के सेवा सहकारी समिति बमुर सियामा जंगली हाथी के उत्पाद देखे के मिला थे। अगर बात करन पिछले कुछ दिनों की तो अलग अलग हाथी के जो झुंड है वो सेवा सहकारी समिति पहुंचा था, जहां धान के बोरी ला उठा के जंगल के तिले जावत है। कर्मचारी वहां डरे सहमे में ड्यूटी करत हावे और लगातार पिछले कुछ साल में अगर देखा जाए तो हाथी के जो विचरण करे के जो जगह है वो बमुरसिया क्षेत्र में देखे के मिलत थे और ओकर नुकसान काफी सेवा सहकारी समिति मन ला उठा के पड़त है। ये बात के जानकारी देने के बाद भी आज पर्यंत तक वहाँ बाउंड्री वाल नहीं बनाए गए है और ये मामला जो है हर साल देखे के मिलत है। अब देखा के वो है कि जिला प्रशासन और फिर वन विभाग हाथी मन ला वहाँ से भगा के का प्रयास करही। एनडीटीवी रायगढ़ ले दुर्गा प्रसाद मिर्धा। अभी मैं कलेक्टर कार्यालय में मौजूद हूं और आप देख सकता था कि ये जो कलेक्टर कार्यालय के जो गेट है ये लगभग 1 महीना ले ऐसे टूटल हालत में है और जेकर वजह से कलेक्टर ला भी अपन जो गाड़ी खड़े करे कर जगह और अंदर जाए के जगह ला चेंज करे बर पड़ी से। मामला पूरा ये हवे कि एक ठे मामला आए रहीस जो गांव में एक स्कूल रहीस, वहाँ एक लड़का ला टीचर मन सजा दे रही ओके पेड़ ले लटका दे रही। जे मामला में जो एबीवीपी के जो छात्र मन हैं ओमन आंदोलन करे रहीस और कलेक्टर ला घेरे के बात करे रहीस और ओमन कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपे देहे आए रहीस। तो फिर ये देखा वही दौरान ओमन यहाँ पर आके उग्र प्रदर्शन करीस और वही मन एला तोड़ फोड़ करे रहीस। ऐसे में लगभग ये 28 नवंबर के बात है और एक महीना से के आसपास ये घटना ला हो जात है। ओकर बावजूद भी गेट है ओला अब तक कलेक्टर के द्वारा नहीं सुधार करे गई से ना। एक जो विभाग
विभाग होते ओकर द्वारा एला बनाए गई से, जेकर ले लोगन मन के भी परेशानी है काबर कि एमे ले आए जाए के एक रास्ता रहीस, कलेक्टर भी यही में ले जात रहीस और जो ग्रामीण मन है वहू में जात रहीन। अब जो ग्रामीण मन है आप देख सकत है कि यहाँ ले जाते हैं और वो उमन के घूम के वहाँ से जाना पड़ेल और कलेक्टर के फिर ऑफिस तक ले आना पड़ेल, काहे कि ये जो रास्ता रहीस एक ठीक बगल में जो कलेक्टर के ऑफिस है। ऐसने में जो लोगन मन है ये जो रोज गेट ला देखते हैं और सवाल उठाते हैं कि का गेट हर कब बनी। एनडीटीवी पर इमाम हसन। दंतेवाड़ा के बालूद गांव के पहाड़ी इलाका में आज एक हिरण और 4 जंगली सुअर के मृत हालात में पाए जाने ले इलाका में गजब के सनसनी फैल गए है। बालूद के पहाड़ी जंगल में ग्रामीण मन जब जानवर मन के लाश देखिन तेकर तुरंत बाद वन विभाग ला जानकारी देन। सूचना मिलते ही वन अमला के टीम तुरंत घटना स्थल में पहुंची और पूरा इलाका के निरीक्षण करे लगे। वन अधिकारी द्रौपदी ध्रुव मन बताइन के जानवर मन के मौत के सही कारण जानने पर अब पोस्टमार्टम कराए जाए। पीएम रिपोर्ट आए के बाद ही पता चल सकी कि मौत के प्राकृतिक कारण ले हुई या कोनो जहर खुरानी या शिकार या बीमारी के चलते। ये पूरा जो मामला है दंतेवाड़ा वन परिक्षेत्र के बालूद गांव के है। दंतेवाड़ा से एनडीटीवी पर पंकज भदौरिया की रिपोर्ट। तो फिलहाल हम लोग यहाँ गाँव वालों ने जानकारी दिया, उसी हिसाब से हम यहाँ पे पहुँचे हैं और हम लोग यहाँ पे देख रहे कि 4 जंगली सुअर अपना मरा हुआ है। तो हमने अभी वेटनरी डॉक्टर को लाया हुआ है, वो अपना पोस्टमार्टम करने के बाद जो रिपोर्ट देगा उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि इसके मौत का कारण क्या है। और अभी हम यहाँ पे एसओपी का जो हम लोग फॉलो करवा रहे हैं, आसपास के एरिया में राउंड करवाए हैं, तो हमको ऐसा कुछ भी नहीं मिला है कि लोग यहाँ शिकार के इस टाइप की कुछ घटना नहीं है। कोरिया जिला मुख्यालय ले करीब 20 किलोमीटर दूर झरनापारा इलाका में धान बुआई के वक्त एक भारी हादसा हो गया। जीपीएस सिस्टम ले लैस धान ले लदे एक ट्रक जर्जर और बदहाल सड़क के चलते बेकाबू होके खेत में पलट गई। हादसा के बाद हालात और बिगड़ गए। काबर की करीब 15 घंटा तक प्रशासन के कोनो अधिकारी या कर्मचारी ना तो ड्राइवर के सूद ले आइस और ना ही ट्रक में लदे धान के सुरक्षा पर कोनो इंतजाम करेगी। प्रशासन के ये लापरवाही के फायदा उठा के रात के अंधेरा में असामाजिक तत्व मौके में पहुंची और ट्रक ले धान चोरी कर ले गए। हादसा के चलते ट्रक के डीजल भी बह गए, जौन ले सरकारी संपत्ति के भारी नुकसान हुई। सबले चौंकाने वाली बात ये आई कि धान परिवहन जीपीएस निगरानी में रही, फिर समय में कोनो कार्रवाई नहीं हुई, जौन ले पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम ऊपर सवाल खड़े हो गए। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण मन में भारी गुस्सा देखे ला मिलत है। गांव वाले कहते हैं कि झरनापारा और आसपास के इलाका के सड़क हालात सालों ले खराब है, जौन से रोज हादसा होता है। कई बार शिकायत करे के बाद घरों सड़क निर्माण या मरम्मत नहीं। ग्रामीण मन प्रशासन के सड़क बनवाई, धान चोरी के जांच करे और जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी ऊपर कड़ी कार्रवाई करे के मांग कर। गांव वाले चेतावनी देते हैं कि समय रहते व्यवस्था नहीं सुधारी गए तो आगे और बड़े हादसा हो सके। एनडीटीवी पर कोरिया ले मनोज सिंह की रिपोर्ट। कुमार धनवार कटघोरा से। अब मैं यहाँ से लोड लेके आ रहा था शाम को। अब यहाँ टर्निंग है, एक बाइक को बचाने के चक्कर में मेरा गाड़ी पलट गया। अब देखो यहाँ चोरी हो गया, उसको मैं नहीं जानता कितना बोरी चोरी हुआ है। कोई अधिकारी आया? कोई अधिकारी नहीं आया है। कब की घटना है? ये शाम को है। आप क्या? अब 6-7 बज रहा था उस समय। ड्राइवर? हाँ मैं ड्राइवर हूँ और मेरा पिताजी भी था और उसको लेने आए थे घर लोग। इसमें जीपीएस लगा है तब भी अधिकारी नहीं आए? जीपीएस तो लगा है, अब वो क्या पता उसमें जीपीएस सब कट गया है क्या नहीं कटा है, उसको तो मेरा मालूम नहीं है उतना। अरे वो धान जा रहा था जो ट्रक में कटघोरा वाला, वो पलट गई है उप सरपंच घर के आगे। तो फिर रात में ही बच्चे लोग आए तो देखे तो हम लोग को पूरा जानकारी मिला। फिर हम लोग बैंक वाले लोगों से पता किए कि हाँ हम लोग देखने गए थे, जो पहरेदार हैं वो लोग आए थे थोड़ा सा 10-20 मिनट के लिए। ये समस्या सबसे बड़ा है, ये रोड एकदम संकीर्ण है। कई बार रोड का लिखा पढ़ी हम लोग किए। ये हमारे कुमार साहब जिस समय यहाँ के वित्त मंत्री थे उस समय भी इस रोड का जहाँ तक तमजीरा में बोर्ड गड़ चुका था लेकिन नहीं बन पाया। जिस समय आमापारा वाला रोड चालू हुआ भखार से, तो हम लोगों का रोड का सबसे बड़ा, कई बार हम लोग इसका लिखा पढ़ी प्रस्ताव पंचायत से दिए। ये रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये कदम नारा सतीपारा माने जो हनुमान मंदिर से लेके तमजीरा
मेन रोड बरपारा को, कच्ची रोड है। कच्ची रोड है। ये धान सोसाइटी केंद्र से हनुमान मंदिर होते हुए सती पर आ रहा था ट्रक, वो पलट गया। बस पलटने के बाद भी आज तक अधिकारी इसका कोई भी खाद्य अधिकारी कोई भी अधिकारी नहीं आया है। इसको ड्राइवर को निकाला गया कल रात को, गांव वाले मिल के सभी लोग उसको, उसका पिताजी और उसका ड्राइवर को दोनों निकाला। निकालने के बाद आज तक अभी अधिकारी कोई नहीं आया है सर। और मेरा मांग विशेष है कि ये सड़क आज तक हम लोग कई जने को दिए हैं, जैसे भैयालाल महोदय को भी मंत्री का रहा उस समय भी दिए हैं, मोहित पैकरा अध्यक्ष बना है आज तक उसको भी दिए हैं, मगर आज तक हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा है। इसको हम लोग कई बार से मांग कर रहे हैं, कई जगह हम लोग आवाज इसको उठा रहे हैं कि आप सोसाइटी के अंदर से सड़क है, इसे 200 या 500 मीटर है, इसको मेन रोड बनाया जाए। अब यहाँ रोड का एकदम सकड़ा है, बड़े गाड़ी चल नहीं पाती है, खाली एक तो बाइक का आने जाने का रास्ता है और इसीलिए लोग गुजारा कर रहे हैं। ट्रक पलटा है आपके? हाँ, अपने यहाँ पलटा है, उप सरपंच के घर के पास।